कहानी के शुरू में एक बड़ा कौवा पेड़ पे बैठ के भाभी जी को कपड़े बदलते हुए देख रहा होता है। तभी वहाँ पे स्कॉटी आ जाता है। वो स्कॉटी को कॉल करके नीचे जाने के लिए कहता है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। उसकी हंसी की वजह से वो पकड़ा जाता है। रख तेरी माँ की रख। स्कॉटी उसे गुलेल से मार के नीचे गिरा देता है और उसकी ऊपर की टिकट कट जाती है। वायरिज्म इज अ क्राइम, सो मूवी से इंस्पायर होके ऐसी हरकतें मत करने लग जाना, पेले जाओगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। फिर उसकी नर्क में एंट्री होती है। वहाँ पे चित्रगुप्ता उससे बोलता है, तुम वो ही हो ना जो खुद को बड़ा कौवा कह रहा था। वो उसे दिखाता है बड़ा कौवा असल में होता कैसा है। देखा दोस्तों, कर्मा इज अ बिच। नर्क में दूसरी तरफ डेविल का बेटा निकी हिला रहा होता है, I mean फेक गिटार हिला रहा होता है। तभी वहाँ पे जिमी आता है जो कि डेविल का असिस्टेंट है और वो निकी को बताता है कि नीचे उसके डैड उसका इंतजार कर रहे हैं। वो उससे और उसके भाइयों से बात करना चाहते हैं कि अगले 10,000 साल तक नर्क पे कौन राज करेगा। निकी बताता है पहले वो नॉर्मल दिखता था, पर जब से उसके भाई कैसियस ने उसके मुंह पे मारा है, I mean हथौड़ा, तब से वो ऐसा दिखता है। निकी की उसके भाइयों से बिल्कुल नहीं बनती। नीचे उसके भाई उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। कैसियस के पास एक पावर है जिससे वो किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकता है और वो निकी का माइंड कंट्रोल करके उससे ये करवाता है। Okay, Mercy, you win. I give. Game over. तभी वहाँ उनका बाप आ जाता है और वो निकी को बचा लेता है। निकी सिंगर भी है। इसकी एल्बम के 7 गाने पूरे हो गए हैं और 8वें गाने के लिए शायद हमें सिमेश पिशमिया को बुलाना पड़ेगा। जय माता दी, लेट्स रॉक। जिमी आके डेविल को याद दिलाता है कि भूलना नहीं, 4 बजे आपको हिटलर के अंदर एक पाइनएप्पल डालना है। तभी वहाँ बड़ा कौवा आ जाता है। तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। अब डेविल को अपने 3 बच्चों में से चुनना है कि अगले 10,000 साल तक नर्क पे कौन राज करेगा। पहला एड्रियन, बहुत स्मार्ट, बहुत खतरनाक, मुझे तो गुड़ लगता है। और कैसियस, बहुत स्ट्रॉन्ग, पत्थर जैसा, और शाला 1 नंबर का है। और निकी जो कि बहुत अच्छा लड़का है। बहुत सोचने और समझने के बाद डेविल इस नतीजे पे पहुंचा है कि अगले 10,000 साल तक अगर यहाँ किसी का राज होगा तो वो होगा इसका खुद का। तो डेविल जाता है हिटलर को सजा देने। यहाँ हिटलर ने मेड वाली कॉस्ट्यूम पहनी होती है और डेविल हिटलर को पाइनएप्पल चूज करने के लिए कहता है। हिटलर छोटा पाइनएप्पल उठाता है एंड डेविल इज लाइक नहीं ये वाला नहीं, सबसे बड़े वाला। 2 लोग हिटलर को पकड़ के बैंड करते हैं और डेविल पीछे से डाल देता है। निकी बहुत खुश है क्योंकि उसका बाप ही डेविल रहेगा, क्योंकि अगर उसके भाइयों में से कोई डेविल बनता ना तो वो उसकी लेके रखते। लेकिन कैसियस और एड्रियन को अपने डैड का डिसीजन पसंद नहीं आया। वो दोनों अर्थ पे अपना एक नर्क बनाने की सोचते हैं। चित्रगुप्ता उन्हें जाने से रोकता भी है, पर वो उसे धक्का देके गिरा देते हैं और आग में से होते हुए अर्थ पे चले जाते हैं। अब वो रास्ता बंद हो गया है और नई आत्माएं नर्क में नहीं आ पाएंगी। चित्रगुप्ता भागा भागा डेविल के पास जाता है। ये सुन के डेविल उसे वो चीज देता है जिसकी आईसीई के छात्रों को जरूरत थी। अगर उन दोनों को वापस नहीं लाया गया तो धीरे धीरे डेविल मर जाएगा। तभी वहाँ इंग्लिश दीपक कलाल आ जाता है। अरे देखो, सच में दीपक कलाल ही लग रहा है यार ये। दीपक कलाल मजे लेने के लिए दूध की फैक्ट्री को ले जाता है। I'm really a big fan. तुम्हारी 2-3 देखकर मैं बिल्कुल दीवाना हो गया। अब आग को वापस से जलाने के लिए कैसियस और एड्रियन को अर्थ से वापस आना होगा। डेविल अब बहुत कमजोर हो चुका है, इसलिए वो कैसियस और एड्रियन को लाने के लिए निकी को भेजता है। वो निकी को एक फ्लास्क देता है और कहता है कि उन दोनों को इसमें बंद करके ले आना। वो निकी को धक्का देके अर्थ पे भेज देते हैं। निकी अर्थ पे पहुंचते ही ट्रेन से टकरा के वापस आ जाता है। तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। जब भी निकी मरेगा तो वो वापस यहीं आ जाएगा। फिर निकी दोबारा अर्थ पे जाता है। वहाँ पे उसको एक बोलने वाला कुत्ता मिलता है। ये हुलिया क्या बना रखा है? ये हमारे गांव का लेटेस्ट फैशन। ये तुम्हारे गांव जाने के लिए कौन सी बस पे चढ़कर जाना पड़ता है? हमारे गांव जाने के लिए बस में चढ़कर नहीं जाते, बस के नीचे गिरकर निकी अब दोबारा नर्क पहुंच जाता है। वहाँ पे चित्रगुप्ता गोरिल्ला के साथ लगा होता है। निकी के बाप ने कुत्ते को फ्लैट लेने के लिए पैसे दिए थे, पर उसने वो पैसे स्ट्रिप क्लब में उड़ा दिए। इसलिए अब निकी को अपार्टमेंट शेयर करना पड़ेगा, और वो भी इस आदमी के साथ। चांदनी रात में दिया तेरे हाथ में। इस अपार्टमेंट में डॉग्स अलाउड नहीं है, इसलिए वो कुत्ता बाहर ही रहता है।
रात को निकी शैतान की तरह घराटे मारता है। शैतान है तो शैतान की तरह ही घराटे मारेगा। अगले दिन कैसियस और एड्रियन रूप बदल के चर्च में जाते हैं। एड्रियन चर्च का पॉप बन के लोगों को कहता है कि भगवान है ही नहीं और पाप करने पे कोई सजा नहीं मिलती। तभी एक आदमी कहता है, हमारी कई साल की कोशिश के बाद भगवान ने मेरी वाइफ की मदद की बेबी को कंसीव करने में। नहीं, वो तुम्हारे दोस्त फिट्जी का कमाल था। उस भले आदमी ने पूरी रात मेहनत की थी। कैसियस भी लोगों को भड़काने लग जाता है। निकी उन दोनों को हर जगह ढूंढता है पर निकी को वो कहीं नहीं मिलते और आखिरी में निकी थक हार के सो जाता है। एक आदमी निकी को अकेला सोता हुआ देख के उसका फ्लास्क चोरी कर लेता है। अब निकी को अपने भाइयों के साथ साथ फ्लास्क को भी ढूंढना है। निकी को वो आदमी मिल जाता है पर वो उसको फ्लास्क देने से मना कर देता है। तभी एक लड़की वहाँ आके निकी की मदद करती है। वो उस चोर को कहती है कि अगर उसने निकी का फ्लास्क वापस नहीं किया तो वो पुलिस को बुला लेगी और वो आदमी पुलिस का नाम सुन के वो फ्लास्क वापस कर देता है। इसके बाद वो दोनों जाते हैं आइसक्रीम खाने। वो लड़की निकी से पूछती है, तुम रहते कहाँ हो? मेरा एक अपार्टमेंट तो है पर पता नहीं कहाँ है, वो सिर्फ मेरे डॉग को पता है। तुम्हारे पास डॉग है? कौन सा है? पता नहीं, उससे पूछ के बताता हूँ। फिलहाल तो वो अपने कॉन्टैक्ट से मिलने गया हुआ है। मीनवाइल उसका कुत्ता Say Mr. Beefy. Say it, Mr. Beefy. And I love you. और एक ये मेरी गली के कुत्ते सारी रात भौंकते ही रहते हैं, रिकॉर्ड भी नहीं करने देते। नर्क में डेविल के पैर पेड़ के पत्तों की तरह झड़ गए हैं। दीपक कलाल बैठा दूध की फैक्ट्री से बात कर रहा होता है। जानते हो मैंने ही नर्क बनाया था? हाँ ये मैं जानता हूँ। नर्क को शुरू करने का क्रेडिट मेरी पहली बीवी को जाता है। एक्चुअली वो ही मेरी इंस्पिरेशन थी। मीनवाइल अर्थ पे कैसियस ने लीगल ड्रिंकिंग एज 21 से हटा के 10 कर दी है और अब 10 साल के बच्चे भी बेवड़े बन गए हैं। निकी वैलरी के साथ वॉक कर रहा होता है तभी एड्रियन उसे देख लेता है और निकी का माइंड कंट्रोल कर लेता है। मैं तुम्हारे साथ यही सोऊं या बिस्तर पे? और वैलरी निकी से गुस्सा होकर चली जाती है। निकी एड्रियन को वापस नर्क में चलने के लिए कहता है पर एड्रियन उसी को नर्क पहुंचा देता है। कुत्ता निकी को कहता है, देख भाई तू कुछ भी कर सकता है, तेरे अंदर इतना पावर है, तू चाहे ना कोक को पेट्रोल में बदल सकता है। निकी अपनी पावर यूज करता है। फिर जब उसका रूममेट कोक पीता है तो उसको पेप्सी का स्वाद आता है। इसके बाद निकी अपने रूममेट के साथ बैठ के बास्केटबॉल का मैच देख रहा होता है और वहाँ पे रेफरी बुढ़ा फेक फाउल दे रहा होता है। उसके चुटकी बजाने के स्टाइल से, ओ भीम वाली चुटकी नहीं, वो हाथ वाली चुटकी, उससे निकी पहचान लेता है कि ये उसका भाई कैसियस है। निकी अपने अपार्टमेंट से भाग के उसको पकड़ने जाता है। वहाँ ऑडियंस में अलग ही बकचोदी चल रही है। और बेटे कौन सी टीम को देखने आया है? मैं तो यहाँ आइटम को देखने आया हूँ। बड़ा हरामी हो। निकी वहाँ जाके उनके साथ खेलने के लिए कहता है और वो मान जाते हैं। हाँ ये तो गली मैच चल रहा है ना, किसी को भी खिला लेंगे। निकी कैसियस को बोलता है, तुम्हारा नर्क जाना जरूरी है, तुम्हारे यहाँ आने की वजह से डैड मरने वाले हैं। मुझे खुशी है कि बुढ़ा मर रहा है क्योंकि अब बारी मेरी है। गुस्से में निकी कोई मिल गया कि रोहित की तरह उड़ के बास्केट कर देता है। अबे साले ये कहाँ से सीखा तूने? ये सारा इस सुपर डेविल जूस का कमाल है जो डैड ने दिया था। सुपर डेविल जूस देखता हूँ कैसा है। वो पी के कैसियस उसके अंदर बंद हो जाता है। ये वीडियो काफी लंबी हो गई है तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, पर तुम टेंशन मत लो, अगला पार्ट जल्दी आएगा। तुम झूठ बोल रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना है, वहाँ पे बातचीत करेंगे। चलो जैसे ही मेरे इंस्टाग्राम पे 500 फॉलोअर हो जाएंगे मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डाल दूंगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कब करते हो, मैं तभी डाल दूंगा। इतने हजारों लोग देखते हो, 500 तो कर ही सकते हो, क्या बड़ी बात है तुम्हारे लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चलो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।